Hey guys, welcome back to Coding Giant. Myself Sanskar and you are watching Coding Giant. So guys, today in this video we're gonna talk about laptop for BCA students. सो गाइज अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो या फिर आपने अभी अभी BCA में एडमिशन लिया है तो आपके लिए लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो तो आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए, उसमें कितना रैम होना चाहिए, कितना स्टोरेज होना चाहिए एंड आपको कौन से प्रोसेसर का लैपटॉप लेना है, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि यार आपको कोडिंग करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह करना पड़ेगा। आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो उसके लिए आपको एक अच्छे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो। तो यार आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहो। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेना है अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो जिसमें आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट आप इजीली कर पाओ। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो यार इस वीडियो में आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ कि लैपटॉप जो BCA स्टूडेंट के लिए चाहिए उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए लैपटॉप की। तो यार सबसे पहले बात आती है स्टोरेज की। तो यार आपका जो लैपटॉप है उसमें यार आपके लिए सफिशिएंट स्टोरेज होना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करोगे, हैवी सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको स्टोरेज की नीड होगी। तो मिनिमम आपको जो स्टोरेज रखना है वो 256 GB स्टोरेज का लैपटॉप लेना है। अगर लैपटॉप में देखो जो स्टोरेज आता है वो दो कैटेगरी में आता है, एक SSD होता है, एक SSD होता है। अगर SSD जो होता है वो RPM पे चलता है, मतलब उसकी जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू SSD। तो SSD अभी जो मॉडर्न लैपटॉप्स है उसमें SSD आता है जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड 1 GB पर सेकेंड टू 3 GB पर सेकेंड तक की होती है। अगर आप NVMe या SATA SSD को यूज़ कर रहे हो तो आपको SSD वाला लैपटॉप लेना है जब भी लैपटॉप लोगे, क्योंकि यार उसकी जो स्पीड होगी या उसकी बूट स्पीड होगी या फिर विंडोज़ जो आप रन करेगा एज़ कम्पेयर टू SSD वाले लैपटॉप की जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो SSD वाला लैपटॉप है उसके कंपेरिजन में आपका SSD वाला लैपटॉप आपका फास्टली वर्क करेगा। तो आपको जब भी लैपटॉप लेना है उसमें स्टोरेज आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 256 GB की स्टोरेज लेना है आपका होना चाहिए एंड SSD होना चाहिए। आपका जो विंडोज़ होगा वो SSD में इंस्टॉल होना चाहिए, तो आपका जो भी लैपटॉप है वो फास्ट वर्क करेगा, आप कोडिंग प्रोग्रामिंग इजीली कर पाओगे। एंड अब सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है प्राइमरी मेमोरी। कि यार आपका प्राइमरी मेमोरी कितना होना चाहिए, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं। तो आपको जो रैम होता है वो कम से कम 8 GB की रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप में अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। मतलब 8 GB की रैम आपके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा रैम की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो यार आपको स्टोरेज आपको 256 GB चाहिए SSD के साथ, एंड आपका जो रैम है वो 8 GB का रैम होना चाहिए। अब यार बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हमें प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए, मतलब किस प्रोसेसर का लैपटॉप लेना चाहिए, i5 लेना चाहिए या i3 लेना चाहिए, या फिर अगर हम राइजन की बात करें तो राइजन 3 लेना चाहिए या राइजन 5 लेना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोसेसर आपको देखना है कि कौन से प्रोसेसर का आपको लैपटॉप लेना है, तो आप बेसिक कोडिंग प्रोग्रामिंग जो है, जैसे आपको विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह यूज़ करना है तो आप वो यार काम i3 में भी कर सकते हो या फिर राइजन 3 प्रोसेसर में भी कर सकते हो। बट यार अगर इनकेस आपको कभी डेटाबेस यूज़ करना हुआ या वेब डेवलपमेंट आपको करना हुआ या फिर आपको एनाकोंडा जैसे IDE यूज़ करना हुआ या फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करना हुआ, फिर ये सारे काम आप i3 पे नहीं कर पाओगे। आपका जो है लैपटॉप वो लैग करने लगेगा, चाहे उसमें आप SSD यूज़ करो या फिर 8 GB ऑफ रैम यूज़ करो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यार इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रोसेसर लेना है, आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है, अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो तो आपको एटलीस्ट i5 इंटेल का लेना है या फिर आपको राइजन 5 4000 सीरीज़ आपको लेना है। राइजन का AMD का जो प्रोसेसर आता है राइजन 5 उसका आपको 4000 सीरीज़ लेना है जो कि 4th जनरेशन है, या फिर आपको i5 का कम से कम 6th जनरेशन का प्रोसेसर आपका होना चाहिए। 6th जनरेशन का हो या फिर उससे एबव हो, आपका काम चल जाएगा। तो यार उसमें आप एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, एनाकोंडा हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, प्रोग्रामिंग डेटाबेस, सब कुछ आप यूज़ कर पाओगे, आप अच्छे से कोडिंग कर पाओगे अगर आपका लैपटॉप i5 6th जनरेशन है या फिर राइजन 5 आपका 4th जनरेशन या 5th जनरेशन है, कोई भी आप इजीली यूज़ कर पाओगे। तो ये तो हो गया प्रोसेसर की बात, ठीक है। तो यार अब हम लोग बात करते हैं लैपटॉप का स्क्रीन साइज़ क्या होना चाहिए। तो यार देखो स्क्रीन साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा आप उसमें मल्टीपल विंडोज़ खोल पाओगे, आपको स्प्लिट करके 2-3 विंडो भी यूज़ करना है तो आप इजीली उसमें कोडिंग कर पाओगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो लैपटॉप लेना है उसका स्क्रीन साइज मिनिमम 15 इंचेस का होना चाहिए। तो यार लैपटॉप 2 स्क्रीन साइज़ का आता है, मतलब बेसिक आपका जो लैपटॉप आता है वो 2 स्क्रीन से रेशियो में आता है। पहला आपका 14 इंच का आता है, दूसरा आपका 15.6 इंच का आता है। तो आपको देखना है ध्यान से कि आपका 15.6 इंच वाला ही लैपटॉप लेना है, क्योंकि उसमें आप मल्टीपल विंडोज़ खोलोगे, आप स्प्लिट करके आपको 2 विंडो खोलनी है। एक में आप यूट्यूब पे क्लास वगैरह कर रहे हो ऑनलाइन, एंड सेकंड विंडो में अपना IDE खोले हो, कोड एडिटर जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो। फिर ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। तो यार आपको 15.6 इंचेस वाला ही लैपटॉप लेना है।
सर ये तो हो गया ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कि यार आपके लैपटॉप में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या हमें ग्राफिक कार्ड भी लेना चाहिए कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, तो देखो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही लगाना है अपने लैपटॉप में कोडिंग के लिए, क्योंकि यार देखो ग्राफिक कार्ड का जो मेन यूज़ होता है वो होता है गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बट यार अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको ग्राफिक कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपके पास लैपटॉप है जिसमें ग्राफिक कार्ड है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आपके पास अगर नहीं भी है तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपके कोडिंग या प्रोग्रामिंग जर्नी में। आपको लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हो। फिर यही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लेना है। आपका मिनिमम 256 GB की SSD होनी चाहिए आपके लैपटॉप में एंड 8 GB की आपकी रैम होनी चाहिए जो कि DDR4 या DDR5 रहे। एंड मैंने आपको प्रोसेसर के लिए बताया कि प्रोसेसर आपको कौन सा लेना है। तो यार अगर आप i5 ले रहे हो तो आपको 6th जनरेशन बेसिक कम से कम लेना है या फिर उससे ऊपर का रहेगा, 10th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप राइजन की तरफ जा रहे हो, Ryzen 5 ले रहे हो, तो Ryzen 5 आपका बेसिक 4000 सीरीज का 4th जनरेशन का प्रोसेसर जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लैपटॉप का कि आपको लैपटॉप लेना है तो आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। एंड मैं आपको कुछ लैपटॉप्स के लिंक भी आपको बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको आप चेकआउट करके उन लैपटॉप्स को भी परचेस कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए, जो कि यार आपके लिए बेस्ट लैपटॉप होने वाला है अगर आप एक BCA स्टूडेंट हो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।